चलिए आज हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अर्थात ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, बेस्ट पॉलिसी मीन्स सबसे अच्छी नीति। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। लेट अस एंजॉय रीडिंग दिस स्टोरी। चलो एंजॉय करते हैं इस कहानी को पढ़ करके। लेट अस मीन्स चलो, एंजॉय मीन्स आनंद लेते हैं, रीडिंग मीन्स पढ़ करके। चलो आनंद लेते हैं इस कहानी को पढ़ करके जिसका नाम है या जिसका शीर्षक है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। जैसे हम यहाँ कहें लेट अस प्ले, इसका मतलब हो जाएगा चलो खेलें। लेट अस सिंग, चलो गाना गाएं। लेट अस डांस, चलो नाचें। तो लेट अस एंजॉय मीन्स चलो आनंद लेते हैं। अ मिल्कमैन बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, एक दूध वाला बहुत ही ज़्यादा धनी बन गया। वेल्दी हो गया मतलब धनी बन गया। थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानी के तरीके से। ही हैड टू, उसे करना पड़ता था। ही हैड टू क्रॉस अ रिवर, उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी। क्रॉस मीन्स पार करना। तो उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी डेली, रोजाना। टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए। वेयर हिज कस्टमर्स लिव्ड, जहां उसके कस्टमर्स या ग्राहक रहते थे। ही मिक्स द वाटर ऑफ द रिवर जेनरसली, वह नदी का पानी मिलाता था बहुत ही जनरसली, मतलब बहुत ही उदारता के साथ। विद द मिल्क, दूध के साथ। दैट ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट, जो कि वह अच्छे प्रॉफिट के लिए बेचा करता था। वन डे ही वेंट अराउंड, एक दिन वह चारों ओर गया। कलेक्टिंग द ड्यूज, अपना उधार पैसा इकट्ठा करने के लिए। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, ड्यूज मीन्स उधार पैसा। दूध वाले जनरली क्या करते हैं, पहले एक महीने दूध देते हैं, फिर उसके बाद उसका पैसा इकट्ठा करते हैं। अर्थात वो हमारे लिए क्या कहलाता है, ड्यूज। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते। विद द लार्ज अमाउंट दच कलेक्टेड, इस प्रकार से जो बहुत अधिक पैसा इकट्ठा हुआ। ही परचेज प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स, उसने बहुत ही अधिक धनी कपड़े खरीदे, अर्थात बहुत ही अच्छे कपड़े खरीदे। धनी का मतलब यहाँ अच्छे कपड़ों से है। एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट, और चमकते हुए सोने के आभूषण खरीदे। बट वाइल क्रॉसिंग द रिवर, परंतु नदी पार करते समय। वाइल का मतलब होता है ऐसा करते समय। जैसे वाइल रीडिंग बोलेंगे तो इसका मतलब पढ़ते समय। वाइल डांसिंग बोलेंगे तो इसका मतलब डांस करते समय, नाचते समय। तो वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करते समय। द बोट कैप्साइज्ड, जो बोट थी वो कैप्साइज्ड हो गई, अर्थात पलट गई। कैप्साइज्ड होना मतलब पलट जाना। एंड ऑल हिज कॉस्टली परचेजेज, और सभी जो उसका खरीदा हुआ महंगा सामान था, वर सॉलोड बाय द रिवर, वो निगल लिया गया नदी के द्वारा। द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस, जो मिल्क वेंडर था, वेंडर का मतलब होता है जो कोई चीज़ फेरी वाले, अर्थात जो अपना सामान घूम घूम कर बेचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। तो जो दूध वाला था वो बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध रह गया, मतलब उसका शब्द ही नहीं निकल रहा था उसके मुंह से। एंड ग्रीफ, विथ ग्रीफ सॉरी, दुख के साथ, अर्थात दुख के कारण से वो बोल नहीं पा रहा था। एट दैट टाइम ही हर्ड अ वॉइस, उसी समय उसने एक आवाज़ को सुना। दैट केम फ्रॉम द रोवर, जो कि नदी से आई। डू नॉट वीप, रो मत। वॉट यू हैव लॉस्ट, जो भी तुमने खोया है। इज़ ओनली द इलिशिट गेन्स यू अर्न थ्रू चीटिंग योर कस्टमर्स, वो बेईमानी का कमाया हुआ सामान था या चीज़ें थीं जो आपने अपने ग्राहकों को धोखा दे करके कमाई थीं। मोरल, नैतिक शिक्षा। ऑनेस्ट डीलिंग्स आर ऑलवेज सुप्रीम, ईमानदारी के जो सौदे होते हैं, डीलिंग्स मतलब सौदे, वो हमेशा सर्वोच्च होते हैं। सुप्रीम मीन्स सर्वोच्च, ऑलवेज मीन्स हमेशा। मनी अर्न बाय रॉन्ग मेथड्स विल नेवर रिमेन फॉर एवर, जो मनी गलत तरीके से कमाई जाती वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती है। यहाँ पर विल रिमेन फॉर एवर ये छूट गया है, ये आप लिख लेना। मनी अर्न बाय रॉन्ग मेथड्स विल नेवर रिमेन फॉर एवर, मतलब मनी जो कि गलत तरीके से कमाई जाती वो हमारे हमारे साथ हमेशा नहीं रहती है। तो देखिए इसके कुछ मीनिंग्स भी देख लेते हैं। इन्जॉय मीन्स आनंद लेना, रीड मीन्स पढ़ना, और स्टोरी मीन्स कहानी होता है। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, पॉलिसी मीन्स नीति।
फिर नेक्स्ट देखते हैं, मिल्क मीन्स दूध वाला होता है। बिकेम मीन्स बन गया, बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, बिकम का मतलब होता है बनना, बिकेम मीन्स बन गया। वेरी मीन्स बहुत अधिक, वेल्दी मीन्स धनवान, थ्रो मतलब के सहारे। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी, मीन्स मतलब साधन, बेईमानी का साधन, उसको क्या कहेंगे, डिसऑनेस्ट मीन्स। और क्रॉस मीन्स पार करना, रिवर मीन्स नदी, डेली मीन्स रोजाना, रीच मीन्स पहुंचना, सिटी मीन्स शहर, वेयर मीन्स यहाँ जहाँ हो जाएगा। वेयर का जब प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है तो उसका मतलब कहाँ निकलता है, और यहाँ पर वाक्य के बीच में वेयर लगाया जा रहा है, इसलिए इसका अर्थ होगा जहाँ। कस्टमर्स मतलब उसके ग्राहक, लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था। मिक्स्ड मतलब मिक्स मिलाया करता था। वाटर मीन्स पानी, जनरसली मतलब बहुत ही अधिक उदारता के साथ है। सोल्ड मतलब बेचा करता था, बेचना सेल का सेकेंड फॉर्म है ये। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा। अराउंड मीन्स चारों ओर। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, यहाँ पर कलेक्टिंग का मतलब है इकट्ठा कर रहे थे वो, या इकट्ठा किया उसने। ड्यूज मीन्स उधार पैसा, जो भी बकाया पैसा होता है उसको ड्यूज कहा जाता है। सेलिब्रेट मीन्स मनाना किसी चीज़ को। वेडिंग मीन्स शादी। और लार्ज मीन्स बहुत अधिक। अमाउंट मीन्स कोई राशि या रकम, पैसा। परचेज मीन्स खरीदना, परचेज मीन्स उसने खरीदा। प्लेंटी मीन्स बहुत अधिक। रिच मीन्स बहुत अच्छे आलीशान कपड़े। ग्लिटरिंग मीन्स चमकते हुए। ऑर्नामेंट मतलब आभूषण होता है, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण। क्रॉस मीन्स पार करना। वाइल मीन्स उस समय। कैप्साइज मीन्स पलट जाना। परचेज मीन्स खरीदना। सॉलोड मीन्स निगल लेना, अर्थात नदी ने वो सामान पूरा निगल लिया, अर्थात उसमें पूरा का पूरा सामान बह गया। वेंडर मीन्स फेरी वाला, जो अपना सामान घूम घूम के बेचते हैं, यहाँ वहाँ जाकर बेचते हैं। और कस्टमर्स मीन्स ग्राहक। डीलिंग्स मीन्स सौदे। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सुप्रीम मीन्स सर्वोच्च। अर्न मीन्स कमाया था। मेथड्स मीन्स बेईमानी से। इस तरीके से हमने इस स्टोरी को पूरी तरह से देखा और इसके मीनिंग्स भी देखे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आप इस स्टोरी को बार बार सुने और कोशिश करें कि ये स्टोरी आपको अच्छे से ट्रांसलेट करते बनने लगे। ट्रांसलेशन से निश्चित रूप से आपसे धीरे धीरे स्पोकन इंग्लिश बनने लगती है। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।